हेलो दोस्तों, मैं लौट के आ चुका हूँ मार्शियल गॉड के एक न्यू एपिसोड के साथ। आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह की न्यू वीडियो डेली देखने के लिए। अब तक हमने मार्शियल गॉड में देखा कि गुबू शूफेंग को ग्रैंड इनविटेशन के बारे में बताने लग जाता है और उन सारे ग्रैंड इनविटेशन जिसको दिया गया है उनके बारे में बताने लग जाता है। तभी ऐसे करके गुबू शूफेंग को 7 आदमी के बारे में बताने लग जाता है। तभी शूफेंग पूछने लगता है, तुमने तो सिर्फ एक 7 ही आदमी के बारे में बोला है मुझे, वो आखिरी वाला आदमी कौन है? तभी गुबू उस आखिरी वाले आदमी के बारे में बताने लग जाता है और कहने लगता है वो बहुत ही पावरफुल है और वो क्विंजाओ प्रोविंस से ही है और उसका नाम जियांग टियान ई है। तभी शूफेंग कुछ सोचने लगता है और कहने लगता है, ये क्या अजूर ड्रैगन शेड का जियांटी ये है? उसने तो अजूर ड्रैगन शेड में ई अलायंस को भी फाउंड किया है। वो तो बहुत ही पावरफुल था मगर वो कुछ सालों पहले अजूर ड्रैगन शेड को छोड़ के जा चुका है। उसके बाद हमको उसके बारे में पता नहीं है। तभी गुबू कहने लगता है शायद ये वही है। तभी शूफेंग सोचने लगता है वो तो बहुत ही पावरफुल है, मैं तो उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। और ये सोच के शूफेंग निराश होने लग जाता है। और आखिरी में हमने देखा था गुबू शूफेंग को कॉन्फिडेंस देने लग जाता है कि शूफेंग बेकार नहीं है, वो भी टैलेंटेड है। तभी हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है गुबू और शूफेंग ग्रैंड लॉज के आउटर रिम में पहुंच चुके हैं। तभी हमें 2 लड़कियों को दिखाया जाता है जो एक बुड्ढे को देख के कहने लग जाती है, ये देखो ये तो थरकी वो ही बुड्ढा है। ग्रैंड लॉज ने इस बुड्ढे को कैसे इधर अलाउ कर दिया? मैं मान ही नहीं सकता कि ये बुड्ढा इतना पावरफुल है। इसकी वजह से इधर की सारी लड़कियां परेशान हो सकती है। तभी शूफेंग भी इन दोनों लड़कियों की बात को सुन लेता है और उस बुड्ढे को देख के सोचने लगता है, मैं मान ही नहीं सकता कि ऐसा आदमी भी टियानो रिलिम में हो सकता है। तभी हमें दिखाया जाता है शूफेंग गुबू के पास चला जाता है और गुबू को पूछने लग जाता है, गुबू ये आदमी कौन है? क्यों सारे लोग इसके बारे में ही बात कर रहे हैं? तभी गुबू कहने लगता है इस आदमी का नाम वान किंग है और इस आदमी को सारे लोग थरकी बुड्ढे कहते हैं क्योंकि ये आदमी जिधर जाता है वो सारी औरतों को परेशान करने लग जाता है और उन लोगों को छेड़ने लग जाता है। और ये बुड्ढा बहुत सारे प्रोविंस में जा चुका है जिसकी वजह से बहुत सारी लड़कियां इसकी वजह से बहुत ही परेशान हो चुकी है। तभी शूफेंग गुबू का बात सुन के शूफेंग गुबू को बताने लग जाता है, मगर ये आदमी को इधर एंट्री कैसे अलाउ हो गया? तभी गुबू शूफेंग को कहने लगता है ये बुड्ढा बहुत ही इंटेलिजेंट है और बहुत ही स्मार्ट है और ये बुड्ढा सिर्फ लड़कियों के ऊपर ही इंटरेस्ट दिखाता है। वो अपने से ज़्यादा पावरफुल लोगों को कभी भी चैलेंज नहीं करता है जिसकी वजह से ग्रैंड लॉज के साथ इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए ग्रैंड लॉज ने इसको इधर आने के लिए अलाउ कर दिया है। और इसके साथ साथ इस सेरेमनी का मकसद है बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर को एक साथ लाना और वो लोग कैसे एक टियानो रिलिम के बंदे को रिजेक्ट कर सकते हैं। तभी शूफेंग गुबू का बात सुन के कहने लगता है, अभी मुझे धीरे धीरे समझ आ रहा है, इसका मतलब इधर बहुत टाइप के लोग आएंगे। मगर शूफेंग अपने मन में सोचने लगता है इसका मतलब ये सेरेमनी इतना भी आसान नहीं होने वाला है। तभी हमें दिखाया जाता है उधर ग्रैंड लॉज के बहुत सारे एल्डर आ जाते हैं और जिसकी वजह से उधर अनाउंसमेंट हो जाता है। तभी फिर में से कोई कहने लगता है ये सारे एल्डर टियानो रिलिम के हैं और इन एल्डर के आगे जो है वो तो 2-4 टियानो रिलिम में है और वो एल्डर ग्रैंड लॉर्ड में बहुत ही पावरफुल पोजीशन में है। भी हमें दिखाया जाता है वो एल्डर सारे लोगों को कहने लग जाता है सारी दुनिया से मैचिंग सेरेमनी को ज्वाइन करने आने के लिए आप लोगों का शुक्रिया और आप लोगों का काइंडनेस रिपे करने के लिए हम लोगों ने बहुत ही ब्यूटीफुल लड़कियों को इधर बुलाया है जिसके पास बहुत ही पावरफुल कल्टीवेशन स्किल भी है और वो सारी लड़कियां आप लोगों का सिटी के अंदर वेट कर रही है। मगर उन सारी लड़कियों का अटेंशन आपको खुद ही ग्रैब करना होगा। और एल्डर का ये बात सुन के बहुत सारे लड़के उन लड़कियों के बारे में सोचने लग जाते। तभी अचानक से उधर एक हलचल हो जाती है, सारे लोग कहने लग जाते हैं इधर क्या हो रहा है।
तभी हमें दिखाया जाता है उधर 2 गेट आ जाते हैं। तभी एल्डर कहने लग जाते हैं कि ये दोनों गेट आप लोगों को विंजी मैच की तरफ ले जाएंगे। अगर कोई भी ये मैच को पास कर लेता है तो वो मैचिंग सेरेमनी में पार्टिसिपेट करने के लिए लायक हो जाएंगे। और इधर बहुत सारे लोग हैं। हमने लोगों को डिवाइड करने के लिए इधर 2 गेट बनाया है जिसका नाम जुआंगू और युआंगू है। और जो लोग जुआनू रिलिम में है और साथ साथ 18 ईयर के ज़्यादा है वो शायद जुआनू गेट को चूज कर सकते हैं। और उसके नीचे पावर वाले और एज वाले लोग युआनू गेट को चूज कर सकते हैं। मगर हम ये चॉइस आपके ऊपर ही देना चाहेंगे। आप डिफ़िकल्ट या इजी दोनों में कुछ भी चॉइस कर सकते हैं। तभी एल्डर अनाउंस करते हैं कि जुआनू मैच में जो फर्स्ट प्लेस में आएगा उसको इस जगह का एक्सेस करने के लिए एक ग्रैंड शील्ड मिलेगा, जिसकी वजह से जो इस ग्रैंड शील्ड को मिलेगा वो सारी जगह में घूम सकता है। और इसके साथ साथ उसको 1000 जुआन और भी मिलेगा। ये बात सुन के उधर के सारे लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं 10,000 जुआन और ये तो बहुत ही ज़्यादा प्राइस है। तभी हमें शुफेंग को दिखाया जाता है जो भी ये बात सुन के बहुत ही हैरान हो जाता है और कहने लगता है 10,000 जुआन ऑर्ब, मैंने तो कभी भी एक साथ इतने सारे ऑर्ब को मेरी ज़िंदगी में भी नहीं देखा है। और मैंने तो लीवान सेक को भी कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था मगर तब भी मुझे उधर एक भी जुआन ऑर्ब नहीं मिला है। ग्रैंड लॉर्ड तो बहुत ही पावरफुल है। तभी दूसरी तरफ हमें डेंगडेंग को दिखाया जाता है जो ये बात सुन के बहुत ही खुश हो जाती है और शुफेंग को कहने लगती है कि शुफेंग, अगर हमें ये और मिल जाए हम सिर्फ जुआनू रिलिम में ही नहीं पहुंच जाएंगे, हम 2-4 जुआनू रिलिम में भी पहुंच सकते हैं। और अगर जब हमें ये और मिल जाएगा तो तुम मेरी पावर की मदद से तुम्हारे एनिमी को डोमिनेट भी कर पाओगे। तभी शुफेंग सोचने लग जाता है ये रिवॉर्ड तो बहुत ही अच्छा है मगर इधर बहुत सारे पावरफुल कल्टीवेटर है, शायद मुझसे भी ज़्यादा बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर है। इसके साथ साथ एक बहुत ही ठरकी बुद्धा है जो टियानो रिलिम में है। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो सकता है मगर मुझे कुछ भी करके ये सारे जुआनू हर्ब को लेना ही होगा। तभी डेंगडेंग भी शुफेंग का जोश देख के शुफेंग को कहने लगती है कि शुफेंग ऐसे ही हौसला रखो। तभी वो एल्डर कहने लग जाते हैं जो पहले इस मैच को क्लियर कर लेगा उसको सारा रिवॉर्ड मिल जाएगा। और मैं सारे लोगों को वार्न करना चाहता हूँ कि ये मैच बहुत पहले ही बनाया गया है हमारे ग्रैंड लॉर्ड के एंसिस्टर के द्वारा, जिसके कारण ये बहुत ही डेंजरस हो सकता है। जो इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहता है इधर ही रुक जाए क्योंकि हम रेस्पॉन्सिबल नहीं है किसी के भी ज़िंदगी के लिए। और ये टेस्ट 5 घंटे बाद स्टार्ट होगा और आप लोग लाइन में आके एक एक करके इसके अंदर जा सकते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है एक बंदे को उधर डिस्क्वालीफाई होने की वजह से उधर से धक्के मार के भेज दिया जाता है। तभी शुफेंग सोचने लगता है कि इधर शायद एक बैरियर हो सकता है जिसकी मदद से पावर और एज पता चलता है। तभी हमें दिखाया जाता है उधर जीबू फेंग और उसके लोग आ जाते हैं। तभी जीबू फेंग शुफेंग को देख के कहने लग जाता है मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम्हारे जैसा एक कूड़ा इतने पावरफुल सेरेमनी में आ सकता है। तुम क्या पागल हो चुके हो कि तुम्हारी हिम्मत हुई इस सेरेमनी को ज्वाइन करने के लिए। तभी शुफेंग भी जीबू फेंग को देख लेता है और कहने लगता है ओ तुम वही कुत्ते हो जिसको मैंने असुरा डीमन टावर में मारा था, तुम दूसरी बार क्यों भोंक रहे हो मेरे सामने। शुफेंग का बात सुन के जीबू फेंग हंसने लग जाता है और कहने लगता है ये क्या जोक है, तुमने उधर मुझको हराया था क्योंकि तुमने मेरे साथ टावर के अंदर फाइट किया था, तुम्हारी हिम्मत है तो इधर फाइट करके दिखाओ। तभी जीबू फेंग उधर जाने लगता है और शुफेंग के पास आके कहने लगता है हिम्मत है तो जुआनू मैच के अंदर मेरा वेट करना। और इधर ही हमारा आज का एपिसोड एंड होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।